हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम कर रहे हैं सीटेट की प्रिपरेशन। तो आप सभी को पता ही है हमारी जो सीटेट एग्ज़ाम है वो अब सिर्फ 45 डेज़ ही बाकी है। तो हमारा जो सीटेट का प्रिपरेशन है वो हमें और अच्छे से करना है। तो आज शाम मैं बैठ गई थी सीडीपी की रिवीजन करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले करेंगे टॉपिक की रिवीजन और उसके बाद करेंगे। तो अभी मुझे करनी थी सीडीपी की रिवीजन, क्योंकि मैंने जो भी टॉपिक कल या परसों में नोट्स बनाई है उस टॉपिक की मेरी रिवीजन बाकी थी, इसलिए आज मैं बैठ गई थी रिवीजन के लिए। हमारी जो सीटेट की एग्ज़ाम है वो अब 45 डेज़ पर ही है, तो हमें रिवीजन पे और अच्छे से ध्यान देना है। हम रिवीजन किस तरीके से करते हैं वो भी हमारी जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप लिख कर कोई भी जो नोट्स है और रिवाइज करेंगे तो आपको एग्ज़ाम तक बहुत ही अच्छे से और टॉपिक आपका प्रिपेयर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख कर जो है मेरा जो टॉपिक है वो यहाँ पर क्लियर कर रही थी। हमारी जो सीटेट की एग्ज़ाम है वो अब कुछ दिनों में होने वाली है, तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो हमें ध्यान से करनी है। साथ ही साथ उस जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है उस टॉपिक की रिवीजन प्लस जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है उस टॉपिक की हमें नोट्स बना लेनी है। और नोट्स बनाने के बाद उस टॉपिक पर जो भी PYQs आते हैं वो PYQs हमें सॉल्व करके देखना है। और जो भी PYQ हमें सॉल्व करते नहीं आया तो उसको हमें जो है अलग नोटबुक में लिखकर उस टॉपिक को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है और उस टॉपिक को हमें नोट्स बना लेने हैं, ताकि अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक पर पूछा जाए तो वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करते आना चाहिए। तो जब भी आप PYQ सॉल्व करेंगे, जिस PYQ का आंसर आप नहीं दे पाए तो उस PYQ को आपको जो है अलग नोटबुक में लिखकर उस PYQ पर और नोट्स बनानी है, ताकि जो उस PYQ के अकॉर्डिंग जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इम्पॉर्टेंट नोट्स है वो आपको बनानी है। हमारी जो सीटेट की एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है उस सिलेबस के बाहर के क्वेश्चन हमें नहीं पूछे जाते। तो जितने भी टॉपिक और जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में है उतने टॉपिक हमें करने ही है। और उस पर हम जब भी PYQ सॉल्व करेंगे तो कितना टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है और किस डीप टाइप में वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो उसका ध्यान हमें रखना है और उस पर अच्छे से हमें नोट्स बनानी है। कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले हमें उसके बारे में जान लेना है कि इस कॉन्सेप्ट पर कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो PYQ थे वो भी हमें देख लेने हैं। और साथ ही साथ PYQ पर किस तरीके से हम नोट्स बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैं लिख कर मेरी जो कॉन्सेप्ट की रिवीजन है वो यहाँ पर कर रही थी। ये जो टॉपिक है मैं जो पढ़ रही हूँ वो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम करेंगे रिवीजन और फिर उसके बाद हम करेंगे PYQ सॉल्व।
तो फाइनली यहाँ पर जो है मेरी रिवीजन कंप्लीट हो चुकी थी। अब बारी थी PYQs की। तो मैं हिमांशी मैडम के जो वीडियोज़ आते हैं उसमें जो PYQs आते हैं उससे प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले जो वैगोसकी के PYQs है उसका जो सेशन है वो यहाँ पर सर्च करके निकाल लिया है। और जो भी PYQs इस सेशन में है वो अभी मैं सॉल्व करूँगी। और साथ ही साथ उस PYQ के साथ जो भी मेरे नोट्स बनते हैं उसको भी मैं यहाँ पर लिखते रहूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर 21 PYQ सॉल्व करूँगी और देखते हैं उसमें से मैं कितने सही कर सकती हूँ और कितने मेरे यहाँ पर गलत होते हैं। तो PYQ के साथ उस PYQ का जो बेसिक नॉलेज है वो भी यहाँ पर बताया गया है और साथ ही साथ उसके जो नोट्स है मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं करूँगी PYQ सॉल्व और देखते हैं किस तरीके से मैं कितने PYQ अच्छे से सॉल्व कर सकती हूँ। तो फाइनली यहाँ पर जो है मेरे PYQ सॉल्व हो गए हैं और 21 से 17 यहाँ पर मेरे जो मार्क आए हैं। तो इस व्लॉग में बस इतना ही। आगे के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।